Good morning, students. Welcome you all on history period. That is EVS 2. Today we are going to revise lesson number 1, and that is what is history. Okay. Today we will revise the lesson as well as question answers also. History. History means what? History means a science that tells us about the events in the past. यानी पास्ट में जो भी घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में, उस इवेंट यानी प्रसंग या घटना के बारे में हमें जो सब्जेक्ट बताता है, हमें जो साइंस बताता है, उसे क्या कहा जाता है? हिस्ट्री. ओके. The time before the birth of Chhatrapati Shivaji Maharaj was the time 400 years ago or 400 years before now. Right. For the sake of convenience, we divide time in the following ways. हमने क्या किया है? हमारे कन्वीनियंस के लिए टाइम को डिवाइड किया है. डिवाइड करना है, पार्टीशन किया है. ठीक है. जैसे टाइम पास्ट टाइम, ड्यूरेशन यानी पीरियड, द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय, जो समय जो पहले से चला जाता है वो पास्ट टाइम है हमारा. एंड टर्म्स डिस्क्राइबिंग टाइम, हम कौन सी वर्ड्स यूज करते हैं टाइम्स के बारे में बताने के लिए? तो मैंने पास्ट टाइम के बारे में बताने के लिए तो समटाइम्स अगो, यस्टरडे और लास्ट ईयर. ठीक है. देन प्रेजेंट टाइम मीन्स करंट टाइम के बारे में अगर हमें बताना है तो हम कौन सा पीरियड होगा? द टाइम दैट वी आर इन, अभी जो चल रहा है. ठीक है. दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम. एंड टर्म्स हम यूज करते हैं नाउ, टुडे और दिस ईयर. ठीक है. नाउ, टुडे और दिस ईयर. देन फ्यूचर के लिए पीरियड कौन सा रहता है? जो आने वाला रहता है, जो पीरियड, द टाइम दैट इज येट टू कम, जो अभी तक आया नहीं लेकिन आएगा. ठीक है. एंड टर्म्स डिस्क्राइबिंग टाइम, कौन से टर्म्स यूज करते हैं? आफ्टर सम टाइम, टुमारो और नेक्स्ट ईयर. ठीक है. नाउ the past includes many events that have already taken place. The science that tries to understand past events is called history. The scientific method of history. The special characteristics of all sciences is that the facts or evidence can be repeatedly tested in experiments. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठहर वैशिष्ट्य सारे साइंस का कौन सा है? जो यानी जो फैक्ट है, जो प्रूवन फैक्ट है, या फिर जो भी एविडेंस मीन्स जो प्रूफ है, वो टेस्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है. The method of using different tests to determine the reliability of evidences is called a scientific method. और ये जो मेथड है, जो टेस्टिंग मेथड है, जो कोई भी अगर एविडेंस है तो वो एविडेंस के ऊपर हम कितना निर्भर रह सकते हैं, उसमें रियलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, विश्वासार्हता कितनी है, वो हमें देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है. ठीक है. और उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं ना, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड. It is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in the past. Past में जो घटनाएं घट चुकी रहती है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं. History is regarded as a scientific discipline because it uses scientific method while looking for and collecting evidences, examining the evidence and putting together evidence. See here, history जो है वो scientific discipline method में ही आती है. हिस्ट्री इज रिगार्डेड एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन. क्यों? बिकॉज इट यूजेस साइंटिफिक मेथड. क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं. इस तरह से करते हैं तो लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस, हम पहले प्रूफ जमा करते हैं जैसे साइंस की मेथड में किया जाता है. उसके साथ साथ उसके ऊपर उसको तराशते हैं, है ना. एग्जामिनिंग द एविडेंस यानी जो भी प्रूफ है हमारे पास उसकी एग्जामिन करते हैं. एंड पुटिंग टुगेदर एविडेंस, और फिर वो कलेक्ट करके रखते हैं. ठीक है. When required, help is taken from other sciences. अगर जरूरत पड़े तो हम उसके लिए बाकी साइंस की भी मदद ले सकते हैं. ठीक है. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन. सिर्फ इमेजिनेशन के आधार पर हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते. नाउ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलोज: मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. ठीक है. मटेरियल सोर्सेस के एग्जांपल्स है ancient objects, structures, sculptures, pots, coins, etc. Written sources के हैं inscriptions, copper plates, books, manuscripts, etc. And oral sources के हैं traditional stories and traditional songs. Okay. Now
past events are put in a proper sequence and a historical account is written. जो past जो events रहते हैं, जो घटनाएं घटित हुई रहती है, past events are put in a proper sequence. उनको कैसे करना है, वो सारी घटनाओं का from according to chronology और according to it happened, यानी जो घटना जिस तरह से घटी हुई ना उसको सीक्वेंस से लगाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में एंड हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन, और बाद में उसके ऊपर हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा जाता है. नाउ हिस्ट्री एंड पास्ट. हिस्ट्री स्टडीज द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, the way of thinking of past society, their actions and their consequences. हिस्ट्री जो है वो किसकी स्टडी करती है, पास्ट इवेंट्स की. उसके साथ साथ द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, यानी पास्ट की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो किस तरह से सोचता था, क्या सोचता था, कैसे काम करते थे और उनके कामों के परिणाम किस तरह से होते थे. कॉन्सिक्वेंस यानी क्या, परिणाम. Thereby history attempts to find answers to many questions before human being. It provides guidelines about present behavior to shape a good future. और वो क्या करती है, हिस्ट्री प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस, ठीक है, इसके बारे में हमारा प्रेजेंट बिहेवियर किस तरह से अच्छा होना चाहिए और उसका हमें किस तरह से फायदा होता है. हाउ टू शेप अ गुड फ्यूचर, ठीक है, उसके बारे में हमें गाइडलाइन देती है. It inspires and motivates us by telling the life stories of great people. Great people के great deeds के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. कहाँ से, हिस्ट्री से, ताकि हम उनसे क्या ले, इंस्पिरेशन ले और उनके जैसे ही अच्छे काम करें. We learn about the progress of human civilization by studying history. ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में भी, प्रोग्रेस के बारे में भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है. जैसे सब स्टार्टिंग में स्टोन एज था, है ना, और हमने बहुत सारा देखा है. जब हमने पढ़ा होमोसेपियन, राइट, होमो हैबिलिस, उसके बारे में पढ़ा है. तो पहले जो लोग रहते थे ना, वो कैसे रहते थे, स्टोन एज में रहते थे. तो यानी उनकी फिर बाद में प्रोग्रेस किस तरह से होती गई, उन्होंने टूल्स बनाए. जब बाद में धीरे धीरे व्हील यानी चक्र यानी चाक, उसका शोध लगा, तो वैसे वैसे शोध लगने लगे और हाँ, हमारी मतलब ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस होती गई, डेवलपमेंट होती गई, ठीक है. देन हिस्ट्री ऑफ साइंस टेल्स अस अबाउट द scientific discoveries that brought about changes in human civilization. हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें किसके बारे में बताता है, टेल्स अस अबाउट द साइंटिस्ट के बारे में बताता है. देन साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बताता है, दैट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है. नाउ द पास्ट एंड द फ्यूचर. The past, present and future are linked by a continuous chain of events. Every historical action has its consequence. हर एक historical actions क्या होते हैं, कुछ ना कुछ consequence यानी परिणाम होते हैं. Events of present times are linked with past actions. The future depends on past events. Yes, we learn from the past experiences. Innovations of today are only possible because of the discoveries and innovations of the past. ठीक है, हम किससे सीखते हैं, हमारे पूर्वजों के अनुभव से हम सीखते हैं. We learn from the past experiences. Inventions of today are only possible. आज के जो हम नए नए डिस्कवरीज और इन्वेंशन कर रहे हैं, वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट, ठीक है. Now let us see some terms. Number 1, archaeology. Archaeology means what? Studies past cultures with the help of ancient remains, ठीक है. Then archaeological excavation is the method of digging the ground in order to bring to light any ancient remains that lie buried. Archaeological excavation means एक ऐसी मेथड जो क्या करती है, of digging out the ground. वो पहले स्पॉट फाइंड आउट करते हैं, बाद में वहां पे खुदाई चलती है और बाद में जो एंशियंट रेमेन्स उसके नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए हैं, उसको वो निकालते हैं बाहर, ठीक है. उसको बोलते हैं एक्सकैवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन. देन आर्कियोलॉजिस्ट मींस आर्कियोलॉजिस्ट आर द रिसर्चर्स हु लोकेट, डिग आउट एंड स्टडी एंशिएंट रेमेन्स. आर्कियोलॉजिस्ट कौन रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं. रिसर्च यानी क्या, खोज निकालती है. दे फाइंड आउट द लोकेशन और द प्लेस कि कहाँ पर हमें खुदाई करनी है. लोकेट मींस फाइंड आउट एंड देन डिग आउट, बाद में खुदाई करते हैं और बाद में जो रेमेन्स यानी अवशेष यानी रिलिक्स मिलते हैं ना,
उसके ऊपर वो क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, राइट। हियर आवर lesson number 1 revision is over, and now let us move to fill in the blanks and remaining questions. But before that, just page number 5 archaeology, page number 5 में देखो archaeology दिया हुआ है. In many places we see remains of objects and structures created in ancient times by human societies of those times. हम कई जगह देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज होके गए, हमारे जो एंसेस्टर्स होके गए, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए बना के रखे थे. All of those remains are not always found above the ground. तो सारे उन्होंने जितने बनाए उतने सारे हमें ग्राउंड पे नहीं मिलते हैं. Some get buried under layers of soil that floods or strong winds deposit over them in the course of many years. क्या होता है कि बहुत साल पुराने उन्होंने बना के तो रखे, लेकिन कई बार नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है ना, तो वो या फिर फ्लड है या फिर स्ट्रॉन्ग विंड है, उसकी वजह से वो जमीन के अंदर नीचे दब जाते हैं, ठीक है. The remains of human and animal skeletons also get buried in the same way. तो humans और animals के जो skeleton है वो भी दब जाते हैं जमीन के नीचे. The science that studies the past cultures with the help of ancient remains is called archaeology. Archaeology यानी क्या? The science that studies, एक ऐसा साइंस जो स्टडी करता है किसकी, पास्ट कल्चर की, यानी हमारे संस्कृति की, पुरातन प्राचीन संस्कृति की, with the help of ancient remains. किसके सहारे? एंशिएंट रेमेन्स यानी प्राचीन अवशेष जो हमें मिलते हैं, वो उस बात की स्टडी करने वाला साइंस यानी आर्कियोलॉजी. द लैटिन वर्ड आर्कियोस मींस एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट रेलिक्स या रेमेन्स की स्टडी करने वाला शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिस्ट लोकेट मींस फाइंड आउट, डिग आउट खुदाई करते हैं, एंड स्टडी एंशिएंट रेमेन्स, ठीक है. The method of digging the ground in order to bring to light any ancient remains that lie buried there is called archaeological excavation. देखो क्या काम है, ये जो मेथड है डिगिंग आउट करना ग्राउंड से, और बाद में वो जो भी मिला है, जो भी रिलिक्स मिले हैं, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको लोगों के सामने लाना, यानी उससे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, ठीक है. Such excavations are done very carefully and each layer of soil that is dug up is examined scientifically. यानी वो खुदाई करने का काम भी बहुत रिस्की होता है, और उसके साथ साथ ये उसके ऊपर जो लेयर है मिट्टी के, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिसकी वजह से वो नीचे दब जाता है कोई भी स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या करते हैं, उसको उस मिट्टी को साइंटिफिकली एग्जामिन करते हैं, ठीक है. The first step is to identify and make a careful record of places where such ancient remains may be found. पहली स्टेप उनकी होती है कि ढूंढ के निकालना, और फिर यानी रिकॉर्ड देखना कहाँ पर कुछ क्या था, यानी जो हमारे आर्काइव्स में मिलते हैं या म्यूजियम में मिलते हैं, इंफॉर्मेशन जो लिखी रहती है कोई स्पेशल स्पॉट के बारे में, तो उसके बारे में पहले पढ़ना, बाद में वो स्पॉट ढूंढ निकालना, बाद में वो जगह पर जाना और वो डिग आउट करना, और अवशेष अगर मिलते हैं तो वो लोगों के लिए भी सामने लिखना है. The next step is to plan where to dig and how to go about the digging. और सबसे पहले तो प्लेस फाइंड आउट करना, बाद में ये तय करना कि हमें कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ कैसे जाना है, ठीक है. While studying the ancient remains, archaeologists try to find answers so many questions like the following. जब ये आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एंशिएंट रेमेन्स की, कोई प्राचीन अवशेष की, तो वो नीचे दिए गए सवाल है उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. टू विच पीरियड डू द रेमेन्स बिलोंग, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो कौन से पीरियड का होगा, यानी बहुत ही प्राचीन पीरियड का होगा, या बीसी का, बीसी मींस बिफोर क्रिस्ट का होगा, 12th सेंचुरी का होगा, 8th सेंचुरी का होगा, जो भी. टू विच सिविलाइजेशन डू द रेमेन्स बिलोंग, कौन से सिविलाइजेशन से ये बिलोंग करता है, यानी कौन से सिविलाइजेशन का ये हो सकता है. व्हाट वाज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन, लाइक तब जो सिविलाइजेशन इन संस्कृति थी की लाइफस्टाइल कैसी होगी. देन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड
those people have with people of other civilizations. और उनके और तभी जो दूसरे जो civilization दूसरी संस्कृति है, तो दोनों संस्कृतियों का आपस में रिलेशंस कैसे थे, आपस में सहसंबंध कैसे थे. Then in what ways did they make use of the natural resources in their surroundings in order to meet their own needs. और उसके साथ साथ वो natural resources यानी natural साधन संपत्ति का यूज उनके लिए वो किस तरह से करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो किस तरह से करते हैं, ये सारी बातों का आंसर वो मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं या ढूंढ निकालते हैं. ठीक है. नाउ fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. The science that tries to understand past events is called history. History is not written solely on the basis of imagination. Okay, answer each question in one sentence. Now let us see answer in one sentence. What is the scientific method? What is the scientific method? And your answer is the method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called a scientific method. Then number 2, of which action is India's independence the result? Independence of India is the consequent result of the struggle of the people of India for independence. Struggle of the people of India for independence. Then what does the study of history make possible? The study of history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. Okay. Now answer the following question in brief. Why is history considered to be a scientific discipline? History is considered to be a scientific discipline due to the following reasons. History uses scientific method while looking for and collecting evidences. He uses scientific method while examining the evidences and putting it together. Help is taken from other sciences when required. Okay. Then what is it that puts obstacles in the way of village development? Individual or collective actions of human beings have consequences. Okay. Some actions result in an environment that is not favorable for the progress of society. The obstacles in the way of village development are people in the village do not work together and people in the village do not help one another. Okay. Now, here we stop today. Okay. Here we stop today. Your homework is that read lesson carefully once again and learn question answers. Okay. Bye-bye.